हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग विज्ञान 7 क्लास के प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। अध्याय 2 जल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। मनुष्य के शरीर में भार की दृष्टि से जल पाया जाता है। लगभग मनुष्य के शरीर में भार की दृष्टि से जल पाया जाता है लगभग 70%, 70% जल पाया जाता है। अगला प्रश्न, जलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं। तो जलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, जलीय सूक्ष्म जीव नहीं है। तो जलीय सूक्ष्म जीव घोंघा नहीं होगा। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब सूक्ष्म जीव हैं और इनमें सही आंसर हो जाएगा घोंघा। जल का हिमांक होता है। तो जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल का हिमांक जो होता है वो 0 सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल का क्वथनांक होता है। जल का क्वथनांक 100 सेंटीग्रेड होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 100 सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, किसी विलयक में घुलने वाले पदार्थ को कहते हैं। तो विलेय कहते हैं। घुलने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो विलेय कहते हैं। 7वां प्रश्न, आसूत जल होता है। तो आसूत जल मतलब होता है शुद्ध जल। तो इसमें नदी का जल, समुद्र का जल, तालाब का जल और वर्षा का जल दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्षा का जल। वर्षा का जल आसूत जल होता है, यानी राइट आंसर। 8वां प्रश्न है, हमें घोंघा रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। तो अ में है क्लोरीन, ब ब्रोमीन, स आयोडीन और द सल्फर। तो हमें घेंघा रोग से सुरक्षा प्रदान करता है आयोडीन युक्त नमक खाने से हमें कभी घेंघा रोग नहीं होगा। सुरक्षा की दृष्टिकोण से आयोडीन महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स। 9 प्रश्न है, जल का घनत्व अधिकतम होता है। 9 प्रश्न है, जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम। तो राइट आंसर स हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 10वां प्रश्न है, नींबू के शरबत में विलेय पदार्थ है। तो नींबू के शरबत में विलेय पदार्थ, इसका सही आंसर हो जाएगा नींबू, द आंसर। पानी नहीं होगा, शक्कर नहीं होगा, नींबू और शक्कर नहीं होगा। राइट आंसर द नींबू के शरबत में विलेय पदार्थ नींबू। इसको याद रखना होगा। 11वां प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता होती है। तो जल की अस्थायी कठोरता, इसका सही आंसर हो जाएगा ब, कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, ब राइट आंसर। 12वां प्रश्न है, जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो जल को जो प्रदूषण करते हैं वो प्रदूषक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर अ हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित अवशिष्ट पदार्थों में से कौन से तत्व घातक रोग उत्पन्न करते हैं? तो घातक रोग उत्पन्न करने वाले जो तत्व हैं वो लेड और मरकरी है, यानी सीसा और पारा। हिंदी में बात करें तो ब आंसर राइट आंसर हो जाएगा। लेड को हिंदी में सीसा कहते हैं और अंग्रेजी में लेड, और मरकरी को पारा। पारा का संकेत Ag होता है।
अगला प्रश्न है, अशुद्ध जल का उपयोग किया जाता है। तो अशुद्ध जल का उपयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? प्रयोगशाला में किया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा स, प्रयोगशाला। हमारा शरीर पसीने के रूप में पानी निकालता है। अगला प्रश्न है, हमारा शरीर पसीने के रूप में पानी निकालता है, इसका कारण क्या है? तो अ है पानी की मात्रा संतुलित करने के लिए, ब है त्वचा को साफ करने के लिए, स है ताप बढ़ाने के लिए, द है ताप नियंत्रण के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही 15 हो जाएगा आंसर द, ताप नियंत्रण के लिए, ताप नियंत्रण के लिए। अगला प्रश्न है, छिपकली जैसे कुछ जंतुओं को पानी नहीं पीना पड़ता है क्योंकि पानी उनके लिए हानिकारक है, उन्हें प्यास नहीं लगती, उन्हें पानी की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें भोजन में ही पर्याप्त पानी मिल जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा द, उन्हें भोजन में ही पर्याप्त पानी मिल जाता है। तो आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।